हेलो बेटा, हेलो सर, आप म्यूट किए हैं। मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आवाज आ रही है ना? गुड आफ्टरनून। साउंड इज क्लियर? यस मैम। ओके ओके, यस मैम। तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं। यस, तो पेज नंबर 33 है ना? पेज नंबर 33, लास्ट पैरा, नहीं लास्ट पैरा is from here. I was here. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Yesterday we were discussing about this paragraph. You know, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, he was too good. He was very much generous. इतना ज्यादा generous था, इतना kind था. He was very much kind-hearted. जितनी उदारता से उसने पोरीज और टोबैको को शेयर किया, उतनी ही उदारता से उसने अपने सारे कॉन्फिडेंसेस को, अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर करना शुरू कर दिया। किसके साथ? उस वैगाबॉन्ड के साथ, उस अजनबी के साथ। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, द गेस्ट कौन है? वैगाबॉन्ड। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हिज कौन है? होस्ट है, द ऑनर ऑफ द हाउस। His days of prosperity, his host had been a crofter. गेस्ट को क्या बताया गया? गेस्ट को ये बताया गया कि उसका होस्ट कौन था? द ऑनर ऑफ द हाउस। एक समय था कि वो भी कभी प्रॉस्पेरस था, है ना? एक ऐसा समय था कि वो कभी रिच व्यक्ति था, एक अच्छा इंसान था, एक हेल्दी वेल्दी मैन था, है ना? Prosperous life लीड करता था. He was a crofter. Crofter, I told you yesterday, what is the meaning of crofter? Simple language में आप किसान कह सकते हैं, और वो किसान जो फार्मिंग का काम करता है या अपनी जमीन को, जायदाद को लेन देन का काम करता है, that is called crofter. At Ramjo Iron Works में, and had worked on the land. Now that he was no longer able to do the labor, day labor. When he was young, he had stamina, काफी काम करता था. Now he is old, he don't have any stamina, no power. कार्य क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है. He is weak, he cannot do the day labor. It was his cow which supported him, and he was totally dependent on his cow for survival. For survival. Yes, that bossy was. Bossy किसके लिए आया है? Cow के लिए आया है. Yes, that bossy was extraordinary. Without any hesitation, he can say that his boss, and who was the boss? The cow was the boss. Bossy was extraordinary. वो extraordinary थी. Unparalleled she was. Yes, she could give milk for the creamery every day. She could give milk. Milk के साथ साथ cream भी निकलता था. Cream से चाहे बटर बना लो, चाहे घी बना लो. Okay. And last month he had received all of 30 kronor in payment. और दूध बेचने के बाद, पिछले महीने की ही बात है कि he got 3 kronor. Kronor, it is a Swedish currency. स्वीडन की मुद्रा थी. तो उसने ये भी बता दिया कि पिछले ही महीने मुझे 30 करोड़ मिले हैं. ये सारी बातें उसने उस आगंतुक से, उस अजनबी से, उस स्ट्रेंजर से शेयर करना शुरू कर दिया. ओके, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस मींस अनबिलीवेबल. स्ट्रेंजर जिसके ऊपर हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए. ओके, लेकिन यहां पे इस बूढ़े व्यक्ति ने, द ऑनर ऑफ द हाउस, डिड अ मिस्टेक, और बिना सोचे समझे उसने इतनी उदारता दिखा दी कि अपनी सारी सीक्रेसी को शेयर करना शुरू कर दिया. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. स्ट्रेंजर वैसे भी अविश्वसनीय होते हैं, इनक्रेडुलस होते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं. For the old man got up and went to the window.
बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, उठता है और विंडो के पास जाता है. ओके, नियर द विंडो ही वेंट. देयर वाज अ नेल, एक खूंटी लगी हुई है और खूंटी के ऊपर एक पुराना सा लेदर पाउच, लेदर का बैग लटका हुआ है. ओके, old man got up, went to the window, took down a leather pouch. Pouch means thela, small bag. Pouch which hung on a nail. Nail means खूंटी, which hung on a nail in the very window. Are you listening, boys? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे एकदम साइलेंट है, सुनाई दे रहा है ना? सुन रहे Yes, हैं ma'am. आप? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं आप लोग? You people are sleeping? No, ma'am. चलो भाई, किसी का वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है. Nobody is there. Only Ritika, Preeti, Diksha and Prakriti. So less strength. I don't know what is wrong with you people. चलो क्या करना है, पढ़ो तो अच्छा, ना पढ़ो तो अच्छा, और भी अच्छा. Anyways, so nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. Bills माने नोट. उठता है, लेदर पाउच को उठाता है और उस बैग को रखता है किसके सामने, स्ट्रेंजर के सामने रखता है और उसमें से 30 kroner के नोट निकालता है. 3 मुड़े तुड़े नोट निकालता है in front of stranger. Okay, in the form of bet. BAIT, in the form of bet, knowingly or unknowingly, willingly or unwillingly, जाने में या अनजाने में. ओके, मे बी पर्पज है उसके पीछे, क्या पर्पज है, और उसने नोट निकाले किसके सामने, स्ट्रेंजर के सामने. और पैसा तो वैसे भी अच्छो अच्छो की नियत खराब कर देता है, और स्ट्रेंजर वेगाबॉन्ड तो वैसे ही उचक्का था, चोर था, रेट ट्रैप बेचता था और थोड़ी छोटी मोटी चोरियां भी करता था जस्ट फॉर सर्वाइवल. These he held up before the eyes of his guest. और ये सारे नोट्स उसने अपने गेस्ट के सामने दिखाने शुरू किए. नॉडिंग, नॉडिंग माने नॉडिंग, नॉडिंग मीन्स सिर हिलाना, यू नो. नॉडिंग माने सिर हिलाना. नॉडिंग नोइंगली, नोइंगली जानबूझ के. गेस्ट के सामने उसने पैसे रखे और सिर को हिलाता है, अपने सिर को हिलाता है. and then stuffed means filled tightly. stuffed का मतलब filled tightly. पहले अपने सिर को हिलाता है वो गेस्ट, सॉरी होस्ट. पैसे उसने दिखा दी किसको, गेस्ट को. गेस्ट माने वेगाबॉन्ड को. अब वेगाबॉन्ड के अंदर क्या आ गई, लालच आ गई. पैसे देख के मुंह में पानी आ गया. जैसे टेस्टी खाना देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही मनी वॉज हिज वीक पॉइंट, हिज वीकनेस. पैसे के पीछे मत भागो, ऐसे बनो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे. ओके, और वैसे भी लालच बुरी बला है, आप इसका परिणाम देखेंगे बाद में. देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच. पहले पैसे निकालता है, उसको गिनता है और फिर उसी बैग में ठूस देता है, डाल देता है. द नेक्स्ट डे, अब क्या होता है नेक्स्ट डे? द नेक्स्ट डे बोथ मैन गेस्ट एंड होस्ट, बोथ मैन गेस्ट एंड होस्ट got up in a good season. Good season माने good season, hello, Good behave. good Having season, good interaction. Awesome. good mood, in a happy mood, है ना. दोनों ही सुबह बड़े अच्छे मूड में उठते हैं. The crofter was in a hurry to milk his cow. Crofter was in a hurry to milk his cow. क्रॉफ्टर को अपनी गैया का दूध निकालना था, his cow. And the other man, who was the other man? The vagabond was the other man. ठीक है. Other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और जो वेगाबॉन्ड था उसके दिमाग में ये बात चलती है, ओ माय गॉड, घर का मालिक तो उठ गया है तो मेरा सोना उचित नहीं है, अब मुझे भी क्या करना चाहिए,
उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए. Who thought this idea? The vagabond. Vagabond. Vagabond ने सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है, ओके, वो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है, मुझे भी उठ जाना चाहिए. ओके. Got it. They left the cottage. They कौन है? Host and the guest. Guest. Who are the guest? Vagabond. Vagabond. Who are the host? Vagabond. Who are the host? Old man. Old man. Very Old good. man. Okay, okay. They left the cottage at the same time. दोनों ने एक ही समय पे कॉटेज को छोड़ा, घर को छोड़ा. The crofter locked the door. और किसान ने क्या किया? अपने घर पे ताला मारा. कहीं भी बाहर जाते हो, अपने घर को कुंडी लगा देते हो, ताला भी लगा देते हो. The crofter locked the door and put the key in his pocket. crofter ने क्या किया? बाहर से ताला मारा और चाबी को अपने पॉकेट में डाल लिया. क्लियर? The man with the rat trap said goodbye and thank you. The man with the rat trap. Vagabond ने उसको क्या किया? टाटा, goodbye, see you again. आपने मेरी बहुत खातिरदारी की. For that, I'm very much thankful to you. Okay, उनको thank you बोलता है. And thereupon each went his own way. और दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. Vagabond अपने रास्ते, crofter अपने रास्ते. But something there, you know, in his mind. Whose mind? Vagabond के दिमाग में प्लानिंग चलने लगी, लालच जो है उफाने मारने लगा, ग्रीड जो है टेम्पटेशन में बदल गया और अपने टेम्पटेशन को कैसे रोकना है, रोक नहीं पा रहा है वो. ओके, तो बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद क्या होता है? बट हाफ एन आवर, हाँ यस, हेलो, बट हाफ एन आवर लेटर. मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है. नहीं दिख रहा, आवाज आ रही है ना? माई साउंड इज क्लियर? हेलो, हेलो बेटा, हेलो, यस मैम. आवाज आ रही है ना? अब आ रही है, बीच में रुक गई थी. But half an hour later, the rat trap, paddler माने, paddler, what is the meaning of paddler? फेरी वाला, वेंडर, फेरी लगाने वाला, जो जगह जगह घूम घूम के, गली गली घूम घूम के अपने सामान को बेचते हैं. They are called paddler. But half an hour later, the rat trap paddler stood again before the door. लालच बुरी बला, और वो अपने लालच को काबू में नहीं कर पाया और वो घूमते घूमते दोबारा उसी दरवाजे पे आ जाता है जिस दरवाजे को छोड़ के गया था, जहां पे उसने रात गुजारी थी, जिस रूम में, जिस कमरे में. Is it clear? Okay. Yes ma'am. He did not try to get in. और मजेदार बात तो ये है, मजे की बात तो ये थी कि उसने अंदर आने की कोशिश भी नहीं की. किसने? ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की इस वैगाबॉन्ड ने, उस रैट ट्रैपर ने. उसे क्या करना था? विंडो के सामने, विंडो के बगल में जो नेल था, नेल के ऊपर जो बैग लटका था, बैग के अंदर जो 30 करोड़ थे, उसको उससे मतलब था, उसको उन पैसों से मतलब था. कमरे के अंदर आने से मतलब नहीं था उसे. Again, before the door, he did not try to get in. However, he only went up to the window. However, दरवाजे के पास नहीं, दरवाजे के अंदर, वो कमरे के अंदर नहीं जाता है, बल्कि वो क्या करता है? विंडो के पास आता है. Smashed माने broke into pieces. Smashed तोड़ना, घुसे से चकनाचूर कर देना, broke into pieces. Smashed a pen माने शीशा. And what he did, एक घुसा जोर से विंडो पे मारा और विंडो पेन के पीसेज हो गए. क्लियर? उसे तो पता था कि खूंटी कहाँ है, बैग कहाँ है और बैग के अंदर क्या है. A pen stuck in his hand. Stuck in his hand. Stuck माने thrust in, डालना, thrust in, डालना. However, he only went up
to the window, smashed a pen, stuck in his hand. अपने हाथों को अंदर डालता है, अपने एक हाथ को अंदर डालता है, किसके द्वारा? विंडो के द्वारा. And got hold of the pouch. और थैले को पकड़ता है अपने हाथ में. पाउच माने जो बैग था. with the 30 kronor. उस बैग में क्या था? 30 kronor थे. wrinkled नोट्स थे उसमें, 3 नोट थे और उसी पे उसकी नजर थी. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने बैग से पैसे निकाले, अपने पॉकेट में डाला. Very satisfied, fully satisfied, very happy, very pleased. अब उसकी जो टेम्पटेशन थी खत्म हो गई. क्यों? जिस चीज के पीछे वो भाग रहा था वो चीज अब उसके हाथ में है, उसके पॉकेट में है. Then he hung the leather pouch very carefully back in his place and went away. और बड़ी होशियारी से, केयरफुली, सावधानी से उसने विंडो के द्वारा ही उस बैग को उस खूंटी पे टांग दिया. सामने से दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है और सारा कारनामा जो है खिड़की के द्वारा पूरा हो गया. पैसे अब कहाँ है? Money is in the pocket of vagabond. This was the mission. This was the motto of the vagabond. How to get the money. और उसने उस पैसे को पाया, अपनी जेब में डाला. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Oh my God, पैसा आता है ना, तो चाल बदल जाती है. आई बात समझ? तो ये भी बड़ा खुश है, बहुत हैप्पी है, सड़क पे बहुत ही मजे में चल रहा है. और वेरी प्लीज्ड to think that he is having money in his pocket. And he is very happy to think about his smartness. Oh my God, मैं कितना smart हूँ. Wow, जो मैंने चाहा वो मैंने पा लिया. How smart I am. I have fulfilled my desire. ठीक है? उसने उसी व्यक्ति के घर में चोरी किया जिस व्यक्ति ने उसे रात में पनाह दिया था, शेल्टर दिया था. जो चोर उचक्के होते हैं उनकी आत्मा मर गई होती है. ओके, तो quite pleased with his smartness, he realized of course that at first he dared not continue on the public highway. What he thought? He was having money. तो उसे इस बात का डर था कि मुझे अगर मैं पब्लिक हाईवे पे जाता हूँ, आम रास्ते से जाता हूँ, पब्लिक हाईवे माने मेन रोड पे मुझे नहीं जाना है. मेन रोड से नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं. हो सकता है कोई छीन ले वो पैसे, तब मैं क्या करूंगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवॉइड टू गो ऑन द पब्लिक हाईवे. मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. व्हाट ही डिसाइडेड कि मुझे मेन रास्ते पे नहीं जाना है, बल्कि अपने रास्ते को ट्विस्ट कर देना है, मोड़ देना है. और क्या किया उसने? टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. और जंगल के रास्तों से उसने अपना डेस्टिनेशन को पार करने का विचार किया. मेन दरवाजे से नहीं जाएंगे, मेन डोर से नहीं जाएंगे, मेन सड़क से नहीं जाएंगे. कैसे जाएंगे? जंगल से होते हुए जाएंगे. क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या थी? पैसा, मनी. तो पैसा आता है तो बेचैनी भी साथ में लेके आता है. पैसे की गर्माहट को बहुत मुश्किल होता है, इसके तपन को बर्दाश्त करना. इट इज नॉट इजी. और जो बर्दाश्त कर जाता है वो बहुत आगे निकल जाता है. Into the woods during the first hours, this caused him no difficulty. जंगल के रास्ते वो निकल जाता है और शुरू में उसे कोई परेशानी नहीं हुई. रास्ता मिलता गया, आगे वो चलता गया. Later in the day, it became worse. लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया उसके लिए कठिनाइयां, मुश्किलें बढ़ती गई. जंगल घना होता गया, अंधेरा बढ़ता गया. For it was a big and confusing forest. It was a very big forest full of confusion, which
he had gotten into माने fallen into, trapped into. और इस जाल में तो वो जानबूझ के फंसा, अपनी इच्छा से फंसा. उसने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चलते थे, जंगल का रास्ता चुना और परेशानियों में फंस गया. He tried to be sure to walk in a definite direction. He decided to walk in a definite direction. सही दिशा में जाना है, उसने ये डिसीजन लिया. But the path twisted back and forth so strangely. जितना आगे जाता था, जितना आगे बढ़ता था, उतना ही वो पीछे भी आ जाता था. क्लियर? वो गोल 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 उसी डेस्टिनेशन पे, उसी मंजिल पे घूमता रहा और उसे रास्ता नहीं मिल पाया. मेन रोड पे वो नहीं आ पाया, मंजिल नहीं आ पाई उसकी. आगे पीछे घूमता रहा. He walked and walked without coming to the end of the wood. He walked and walked. लेकिन जंगल का और छोर उसे समझ नहीं आता, कहां वो खत्म हो रहा है, कहां वो शुरू हो रहा है. It was not easy to decide. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. At last उसके दिमाग में आता है, oh my God, मैं आगे कहां बढ़ रहा हूं, मैं तो जहां चला था वहीं पे हूं. जहां से मैंने चलना शुरू किया, मैं बार बार वहीं पहुंच जा रहा हूं. Now, all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक उसके दिमाग में आता है ये दुनिया और चूहेदानी. वो लोगों के बारे में सोचने लगता है, बैट के बारे में सोचने लगता है, रैट ट्रैप के बारे में सोचने लगता है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. ठीक है, अब तक तो उसे मजा आता था, खुशी मिलती थी दूसरों के बारे में सोच के कि कौन से लोग जाल में फंस गए. अब वो खुद अपने ही जाल में फंस गया है. ही इज टोटली ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड. अपनी लालच के द्वारा वो ट्रैप्ड हो चुका है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी बारी है. हम जैसा करते हैं, हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं. अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा. गलत काम करोगे, उसका फल भी गलत होगा. He had let himself be fooled by a bet. Bet माने चारा. By a bet and had been caught. अब उसे अपनी मूर्खता पे तरस आ रही है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, है ना, कि अपनी मूर्खता के वशीभूत होके, अपनी लालच के वशीभूत होके मैंने परेशानियों को खुद ही इनविटेशन दे दिया. आ बैल मुझे मार. और मैं खुद ही अपनी जाल में फंस गया. The whole forest with its trunks, ये इतना बड़ा जंगल, ट्रंक्स माने स्टेम्स, तने, एंड ब्रांचेस, पूरा जंगल टहनियों से, ब्रांचेस से भरा हुआ है. इट्स थिकेस्ट अ ग्रुप ऑफ बुशेस. थिकेस्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बुशेस. ठीक है, बड़ी बड़ी घनी घनी झाड़ियां दिखाई दे रही हैं. इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स माने बिग पीसेज ऑफ वुड. लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े जंगल में पड़े हुए हैं. Closed in upon him like an impenetrable that cannot be crossed. Impenetrable का मतलब क्या होता है? That cannot be crossed. ये सारी चीजों ने मिलके मेरे लिए एक अजीब सा रास्ता बना दिया, एक अजीब सा प्लानिंग रच दिया. Like an impenetrable prison. एक जेल के समान लगने लगा. एक ऐसा जेल जिसमें प्रवेश करना, घुस पाना बड़ा ही मुश्किल लगने लगा मुझे. Impenetrable prison. The forest became like an impenetrable prison for me from which he could never escape.
एक ऐसा जेल ये मेरे लिए दिखाई दे रहा है जहां से भाग पाना, जहां से एस्केप करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अब मेरी लाइफ क्या हो गई है टोटली, पहले तो मैं परेशान था ही, अब मैं और ज्यादा परेशान होने वाला हूं। हेलो, हेलो बच्चे, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, हेलो, व्हाट अबाउट साउंड? हेलो, हेलो, हेलो गर्ल्स, यस मैम। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ, मैं रुक गई थी बीच में, आपका वीडियो भी पॉज हो गया था। कितनी देर तक? थोड़ी देर के लिए बस। अच्छा, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल नहीं रहा है, लग रहा है तुम लोग सब लोग सो गए हो आज। हाँ, नो मैम। यस, खाना खा के आप लोग सो रहे हैं। नो मैम। रिलैक्स मूड, हद हो गई, एकदम शांत माहौल है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है वहाँ पे मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है? यस मैम, आपके यहाँ। अरे भैया, बाकी कमरों में तो नहीं है? हाँ, हेलो, मैम हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद आपका वीडियो वॉइस सब पॉज हो जा रहा है। अच्छा, हर 1 मिनट के बाद? यस मैम, कुछ सेकंड के लिए, 20 अच्छा, सेकंड 30 सेकंड ऐसे करके। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट में देखती हूँ, सर से पूछती हूँ, लालजी सर से, जस्ट अ मिनट बेटा। मैम अभी ठीक है मैम, पढ़ा हाँ, सकते हैं। हेलो, अभी ठीक है, पढ़ा सकती हैं मैम। अरे भैया, तब तक ठीक है, तब तक पढ़ाइए। क्या एकदम हाँ, तुम लोग सो, ठीक है? नो मैम। जब नींद से मैं जगा दे रही हूँ तो तुम, हाँ हाँ, तुम लोग मुझे दिख भी नहीं रहे हो ना, तुम लोग का भी तो वीडियो नजर नहीं आ रहा है। मैं तो नजर आ रही हूँ आपको, आप तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। सबने वीडियो ऑफ किया हुआ है ना अपना? हाँ, हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मुझे क्या पता कि आप कर क्या रहे हैं। कल से आप ना ये सारे जितने भी आप लोग हैं, प्लीज आप अपनी वीडियोज को ऑन रखेंगे ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कर क्या रहे हैं। वीडियोज ऑफ है, उसके बाद से मैम को बोलना है कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका समझ नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, 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 हेलो बेटा, हेलो, यस मैम। सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। चलो, तो मैं कहाँ थी, अब तुम मुझे बताओगे कहाँ थी मैं, कोई एक बच्चा बताएगा। हाँ, यस यस, इम्प्रेम। इम्पेनेट्रेबल है ना, प्रिजन। यस, यस मैम। यस मैम। एक बच्चे का वीडियो दिखाई दे रहा है, बाकी दूसरा, वेरी गुड। और कोई? एकदम आप अपनी शक्लें दिखाइए प्लीज मुझे, आई वॉन्ट टू सी योर फेसेस। मुझे लगे कि आप सो नहीं रहे हैं, आप जगे हुए हैं। आई नो ये टाइम है आपका खा के सो जाना, ऐसा टाइम टेबल ही है कि इंग्लिश वाला कि आपको नींद आएगी ही। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, आप रिस्पॉन्स देते रहिए, गिव मी रिस्पॉन्स। हाँ देखिए, impenetrable prison from which he could never escape। ये एक ऐसा प्रिजन हो गया मेरे लिए जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। इट वॉज नॉट इजी टू कम आउट।
It was late in December. अब वैसे भी बेटा दिसंबर का महीना है, जाड़े में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, you know very well, है ना? It was late in December. Darkness was already descending. Descending माने coming down, नीचे उतरना. Descending over the forest. अंधेरा छा गया है, जल्दी अंधेरा हो गया है, पूरे जंगल में अंधेरा दिखाई दे रहा है. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger. अंधेरा बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है. And increased also his gloom. Gloom? Yes. What is the meaning of gloom? Gloom, sadness, उदासी, है ना? Yes, ma'am. Gloom and despair. Despair, disappointment. Despair means disappointment. जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, खतरा बढ़ता गया, और वैसे वैसे डर भी बढ़ता गया, उदासी भी बढ़ती गई. Finally, he saw no way out. At last, उसे समझ नहीं आता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, how to get rid of this problem, and he sank down. Sank down, fell down, नीचे गिर जाना. ऐसा लगा जैसे चक्कर आ रहा है उसे, अंधेरा छा रहा है उसके सामने. And he sank down on the ground. अब बेचारा जमीन पे चक्कर खा के गिर जाता है. Tired to death. Tired to death माने he was feeling that he is like a dead body. His body became so numb. सुन्न हो जाना. ठीक है, बॉडी में कोई जान दिखा नहीं नजर आ रही है. It is like a corpse. Corpse means dead body. Corpse, ये वर्ड किस में आया था? Can you tell me? Corpse. Have you heard this word? Ever? कभी भी आपने सुना? Corpse किस चैप्टर में आया था? It is related to which chapter? बताएंगे आप? Hello? Corpse. It is mentioned in your lesson. And I have finished this chapter. Will you please tell me the name of that chapter? Hello? बताएंगे? Hello. हाँ बच्चे. Yes, ma'am. हाँ बताइए. Perhaps it was in lesson Deep Water. Oh, no. 0 marks. What perhaps? Sorry, ma'am. My dear, it is in the poem. My mother at 66. समझ आया, याद आया कुछ? Yes, ma'am. बेकार है पढ़ाना. Really, you are not willing to Ma'am. study. You people are not willing to study. एकदम नहीं पढ़ते आप इंग्लिश. एकदम नहीं पढ़ते हैं. हम पढ़ाते जा रहे हैं और आप भूलते जा रहे हैं. Yes, तो sank down on the ground, tired to death. ऐसा लगता है जैसे अब वो मर गया. उसके अंदर सांसें नहीं हैं. No breathing, no sensation in his body. Thinking that his last moment had come. He started thinking कि वो लगता है कि अब अंतिम समय आ गया, अंतिम पल आ गया. But just as he laid his head on the ground, laid माने टिकाना, सर को टिकाना. जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन पे टिकाया, क्या देखता है, क्या सुनता है? Laid his head on the ground, he heard a sound. उसने कुछ आवाजें सुनी. He heard some sound. A hard, regular thumping. Thumping, धमाका. Thumping. Thumping means thudding sound.
धमाके की आवाज सुनाई देती है उसे, थप थप की आवाज कहीं से सुनाई दे रही है उसके कानों में. Regular thumping. There was no doubt as to what that was. No doubt. There was no doubt as to what that was. He raised himself. अब उसे समझ आने लगा कि oh my God, what type of sound is coming. He raised his head. उसने अपने सर को ऊपर उठाया. He raised himself. Those are the hammer strokes. Hammer strokes, हथौड़े की आवाज. Hammer stroke. Those are the hammer stroke. From an iron mill. He started thinking कि नजदीक ही जंगल में कहीं कारखाना है जहां पे लोहे का काम किया जा रहा है. कहीं दूर हथौड़े की आवाज आ रही है. इट मीन्स कहीं बस्ती है, कहीं लोग नजदीक हैं. From an iron mill, he thought there must be people nearby. He thought कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अगल बगल कहीं ना कहीं लोग हैं. He summoned all his strength. Summoned, gathered करना. He summoned all his strength. पूरी ताकत को उसने समेटा. Got up and staggered, walked unsteadily. लड़खड़ाते हुए चलना. Walked unsteadily and staggered in the direction of the sound. और लड़खड़ाते हुए कदमों से किस तरफ जाता है? In the direction of the sound. जिधर से आवाज आ रही है उसी रास्ते की तरफ वो चल पड़ता है. The Ramjo Iron Works. ये लोहे का कारखाना है, नाम है रामजो. The Ramjo Iron Works, which are now closed down, almost closed हो चुका है, were not so long ago. अभी बंद हो गया है, काफी समय नहीं हुआ है. A large plant. It was a large plant. Plant क्या है? कारखाना. With smelter. Smelter means smelter. जहां पे आयरन को पिघलाने का काम किया जाता है, that is called smelter. Rolling mill. And forge. Forge means आग की भट्टियां. Clear? हेलो हेलो Yes, बच्चे. ma'am. हाँ हाँ Yes, ma'am. हाँ. तो ये बताइए कि आप पढ़ते हैं घर में? नॉट श्योर. हेलो बेटा. Yes, ma'am. नहीं पढ़ते बेटे. Yes. अगर आप पढ़ते होते Yes. तो आपने आंसर दिया होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉप्स एंड इट इज रिलेटेड टू विच चैप्टर. Yes. हाँ. लिसन टू मी. हेलो. अभी जितना पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट? एनी डाउट रिलेटेड टू एनी लाइन, एनी पैरा? हाँ बच्चे.